टिप्पणी मेरी यही जी, है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने राजेश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मैं आऊँगा विवेक जी आपके पास। शब्द यूज़ किया है राजेश जी ने अमानवीय चेहरा। ये कैसा भारत है जहाँ 45 लाख करोड़ के बजट में शिक्षा और हेल्थ मिला को दोनों सिर्फ 2 लाख करोड़ हैं और हाईवे बनाने के लिए 10 लाख करोड़ हैं। देश हाईवे से नहीं बनते सर। ज़रूरी है हाईवे भी, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य को डंप में डाल के नहीं। प्रायोरिटी क्या है आपकी? यानी कि 45 लाख करोड़ के बजट में 1,12,000 करोड़ शिक्षा और 88,000 करोड़ ये अपना स्वास्थ्य, कुछ भी इंक्रीज नहीं है सर। दोनों का मिलाइए तो 2 या 3% का इंक्रीज है कुल मिला के। ये प्रायोरिटी है हमारी सर। ग्रामीण विकास में 2,43,000 से कम करके 2,38,000 कर दिया हमने। मनरेगा 90,000 करोड़ से घटाकर हमने 60,000 करोड़ कर दिया सर हमने। जो पोषण की स्कीम्स थी, एक न्यूट्रिएंट स्कीम होती है, 71,000 करोड़ से घटाकर उसको 41,000 करोड़ पे कर दिया। करीब करीब 27,000 करोड़ कम कर दिया आपने। कौन सी ऐसी स्कीम है जो गांव की है, शहरों की है, जो सोशल सिक्योरिटी की है, जहां आपने बड़े कट्स नहीं लगाए हैं? ये क्या है विवेक जी? हाँ, हेलो, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी। हाँ, हाँ। जी, जी, तो जी। आई हाँ, कैन हियर यू। हाँ, हाँ। हाँ, दिनेश जी, आपने बिल्कुल सही बताया कि हेल्थ और एजुकेशन दोनों सेक्टर्स का जो एलोकेशन है, वो बहुत ही डिस्मल है, वो बहुत ही कम है। और ये हमारे देश में इन दोनों सेक्टर्स का एलोकेशन हमेशा से ही ओवरऑल अगर बजट का एलोकेशन देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में परसेंटेज टर्म्स में बहुत ही कम रहा है। 2-3% से ज़्यादा नहीं रहा है, जबकि दुनिया में आप देखेंगे कि ये दोनों सेक्टर्स जो है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पर इन दोनों सेक्टर्स का एलोकेशन बहुत ज़्यादा होता है। 6-7% तक हो जाता है, कहीं-कहीं 10% के ऊपर भी हो चला जाता है। मुझे एग्ज़ैक्ट इसकी आंकड़ेवारी ठीक से पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पक्का मालूम है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये इट इज़ ऑलवेज़ इन एक्सेस ऑफ 6 और 7%। तो ये हेल्थ सेक्टर का जो यहाँ एलोकेशन पे है मैं वो फिगर जोड़ देता हूँ सर, फिगर जोड़ देता हूँ। जी, जीडीपी जी। के मुकाबले इस बार हेल्थ एंड एजुकेशन कंबाइन 0.6 से नीचे चला गया। कंबाइन की बात कर रहा हूं मैं। एजुकेशन जी, जी, पिछली बार जी। 0.37% था और जो हेल्थ था वो 0.3% था। इस बार और हुँ। कम हुए हैं क्योंकि आपका जीडीपी थोड़ा सा बड़ा है। ये 0.6 हेल्थ एंड एजुकेशन कंबाइन हुआ है सर। तो इट्स ए डिसमल शो हाँ। एब्सोल्युटली। या। एक्चुअली हेल्थ सेक्टर में तो ऐसा है, जो जितना भी मैंने पढ़ा है, जो कुछ 89,000 करोड़ का कुछ मेरे ख्याल से एलोकेशन है, इफ आई एम करेक्ट। और वो पिछले बार से कुछ 3,000 करोड़ से कुछ ज़्यादा है, मतलब। दो और हजार वो भी करोड़ है। इस 2,000 2,000 करोड़। करोड़ से ज़्यादा है। और वो पोस्ट कोविड, ये जो ईयर है, ये पोस्ट कोविड ईयर है। कोविड ईयर में इससे ज़्यादा खर्चा किया था सरकार ने। और अभी कोविड का कोई डेंजर अभी नहीं है, इसलिए शायद वो एलोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाया नहीं, मार्जिनली बढ़ाया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो रियल टर्म्स में जब इसके पिछले वाले साल का जो एलोकेशन था, वो एक्चुअली जब खर्च होता है पूरे साल में, तो वो जितना एलोकेशन होता है उतना खर्च नहीं होता है, उससे वो कम होता है। और अगर आप इस 2,000 करोड़ को जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन और इसके साथ में जोड़कर देखेंगे, तो ये एक्चुअली 6% कम होता है। इस तरह से किसी एक्सपर्ट ने कहा है कि ये तो इसके अगेंस्ट में अगर एडजस्ट किया जाए तो 6% से कम है। तो बढ़ा बढ़ा तो नहीं है, एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ा दिखता है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में ये कम हुआ है। उसी तरह से एजुकेशन का भी पिछले बजट में शायद एक 1.04 लाख एक करोड़ लाख था, एक जो लाख भी। 4,000 करोड़ था, अब 1,12,000 जी, करोड़ है। जी। तो वो पिछले साल भी जब पूरा खर्च जब आखिरी में टैली हुआ, तो वो कुछ 97 या 98 करोड़ तक पहुँच गया था। मतलब वो जितना एलोकेशन था, उतना खर्च भी नहीं होता है। ये भी एक एस्पेक्ट है, मतलब एलोकेशन ही मूलतः कम है। और जब आप साल खत्म होते-होते जब खर्च को अगर उसका टैली कर ले, तो खर्चा और भी कम हो जाता है। तो ये परफॉर्मेंस के लेवल पर भी बहुत ही पुअर है। तो ये दोनों सेक्टर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके देश की जो गरीब जनता है, उसकी
उसकी जो हेल्थ उसका हेल्थ जो है, उस हेल्थ का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, पर्टिकुलरली ट्राइबल एरियाज़ है जैसे महाराष्ट्र में मेलघाट है और जहाँ-जहाँ मेलघाट तो बहुत इन्फेमस है इस बात के लिए मालन्यूट्रिशन और इस तरह की जो डेथ्स होती है उसके लिए और हमेशा खबरों में रहता है मेलघाट। और मैंने तो 2 दशकों तक मेलघाट कवर किया है और मैंने 2 दशकों में ये देखा है कि वहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो इतना मार्जिनल है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बता सकता हूँ, किस तरह से हमारे यहाँ हेल्थ सिस्टम का हालाँकि ये बहुत साल पहले मैंने कवर किया है। तो हर साल मेलघाट में जिस तरह की डेथ्स होती है, उसकी आंकड़ेवारी की स्टोरीज़ करने के बजाय मैंने ये सोचा कि मैं शायद किसी एक बच्चे की हेल्थ को लेकर उसको ट्रैक करूँ लगातार 2-3 साल तक। तो एक दिलीप कसदेकर नाम का एक बच्चा था वो 2-3 साल का उसको वो मालनरिश्ड बच्चा था। वो मेलघाट के किसी गाँव का था। वो पहले साल जब मैंने उसको ट्रैक किया तो वो बहुत ही ग्रेड 3 वाले मालन्यूट्रिशन में था। और फिर मैंने जब उसकी स्टोरी की तो काफ़ी उसकी चर्चा हुई और फिर हेल्थ मशीनरी पूरी तरह से उसके ऊपर फ़ोकस करने लगी और दूसरे साल मैं जब गया, तो वो तो काफ़ी अच्छा हो चुका था बच्चा, काफ़ी चबी हो चुका था। लेकिन पहले साल का जो मालन्यूट्रिशन का उसका इफ़ेक्ट था, उसकी वजह से वो वेस्ट बिलो वो पैरालाइज़ हो गया था। मतलब बाकी वेस्ट के ऊपर तो वो काफ़ी हट्टा-कट्टा लग रहा था, लेकिन नीचे वो पैरालिसिस हो गया था उसको। फिर मैं तीसरे साल जब गया, तो तीसरे साल उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो ये हमारे यहाँ मतलब जिस बच्चे पर इतना मीडिया में फ़ोकस हो जाए, उसका अगर 3 साल में मृत्यु हो जाता है, तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी हेल्थ मशीनरी रूरल एरिया में काम करती है और आज भी स्थिति बहुत कुछ अच्छी नहीं है और आंकड़ों में बहुत कुछ सुधार नहीं है। तो ये जो बहुत ही पुअर एलोकेशन देखिए ऐसा है कि ये इलेक्शन के पहले वाला साल है, तो मैं समझ सकता हूँ कि एक पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी होती है किसी किसी भी सरकार की, तो पिछले बजटों में जो सेक्शंस उन्होंने कैटर किए तो उसमें मिडल क्लास नहीं था, तो इस साल मिडल क्लास को कैटर करेंगे इस तरह का अंदेशा था और वैसे ही हुआ। और वो जो इनकम टैक्स वाला रिलीफ दिया गया, वो उसी को देखते हुए दिया गया। लेकिन उसमें भी आप देखिए, उसमें भी इंश्योरेंस सेक्टर के जो शेयर्स है वो गड़गड़ाए उसकी वजह से क्योंकि जब आप इनकम टैक्स में इस तरह का रिलीफ देते हो, तो जो यंग कमाने वाले जो यंग लोग हैं, उनका जो टेंडेंसी होता है वो खर्चा करने की तरफ होता है, सेविंग की तरफ नहीं होता। तो आप उनके हाथों में ज़्यादा पैसा देके आप उनको सेविंग के बजाय आप उनको खर्च करने पे आमादा कर रहे हो, जो एक तरह से अच्छा है, मतलब उससे इकोनॉमी बढ़ती है। लेकिन इधर अगर वो इंश्योरेंस की तरफ ध्यान न दे, हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ ध्यान न दे, तो उसके इम्प्लीकेशंस जो है हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत खराब हो सकते हैं। अब हेल्थ सेक्टर का जहाँ तक सवाल है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इस बजट में कुछ भी खर्च नहीं है। मेरे ख्याल से कम हो गया है और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जो स्कीम है, उसका एलोकेशन शायद 13% से बढ़ाया है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसमें सिर्फ 157 नर्सिंग कॉलेजेस शायद शुरू कर दिए गए, तो स्किल पर थोड़ा-सा लेकिन आप नर्सेस अगर बढ़ाएँगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाएँगे, तो नर्सेस क्या करेगी? वो किस इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करेगी? ये सवाल है। तो इन सारे सवालों का जवाब सरकार की तरफ इसकी जवाबदेही है। क्या सरकार इस पर कुछ बात करेगी? इसके ऊपर सवाल पूछे ही नहीं जाते हैं। ज़्यादातर सवाल मिडल क्लास के रिलेशन में ही शायद पूछे जाते हैं जब हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है, तो हेल्थ और एजुकेशन पर कितने सवाल उनको पूछे जाते हैं। तो वो अब एक नेग्लेक्टेड एरिया है और उसके ऊपर फोकस आए, इसके इसके तरफ ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए इन सेक्टर्स में काम करने वाले जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ज़ोर-शोर से इन मुद्दों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत